जनाब सलाहुद्दीन साहब बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराने कीरत पेश फरमा रहे थे। मैं अर्ज करता चलूँ कि आज आप जिस हस्ती के उर्स मुबारक की तकरीब में शामिल हैं, हाज़री की सआदत हासिल कर रहे हैं, उनकी ज़ात मुक़द्दसा जामे शरीयत भी थी और जामे तरीक़त भी। अगर तरीक़त के हवाले को देखें तो मोहड़ा शरीफ तक जाते हैं, और अगर शरीयत के हवालों को देखें तो बरेली शरीफ तक जाते हैं। बरेली शरीफ और मोहड़ा शरीफ के फैज़ान का हुसीन इम्तिजाज था जो अल्लाह करीम ने अहले गखड़ के मुकद्दर में मुकद्दर फरमाया, और फिर ऐसा फरमाया कि हजरत ने सारी जिंदगी शरीयत के गुलिस्तान में बैठकर तरीक़त के आसमान पर सितारे सजाए। शरीयत के गुलिस्तान में बैठकर तरीक़त के आसमान पर सितारे आपने चमकाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस तकरीब में हमारे जो मेहमान हैं उनकी शख्सियत का भी एक खास पहलू यही है कि शरीयत के गुलिस्तान में बैठे हैं और तरीक़त के आसमान पर ज़ौफ़िशा हैं। ये खूबियाँ जामे शरीयत की हैं, जामे तरीक़त की हैं। और क्या कहने, जिंदगी का एक एक लम्हा रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब मुक़द्दस और आपके फरामीन अक़दस की तदरीस में बसर हो रहा है, तशरीह में बसर हो रहा है। और आप जानते हैं, मेरा दिल ये कह रहा है कि मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करूं कि ये जब भी किसी बच्चे को सामने बिठाकर उसकी तदरीस का आगाज करते हैं तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह के बाद जो हर्फ पढ़ाया जाता है वो है अलिफ। अलिफ के साथ हर एक बच्चा जब तालीम हासिल करता है, कुरान पाक का इल्म हासिल करता है, उसकी इब्तिदा बिस्मिल्लाह के बाद अलिफ से होती है। और ये अलिफ इतना बाकमाल हरफ है, कभी देखे तो इकरार के साथ होता है, कभी देखो तो इसरार के साथ होता है, और कभी देखे तो अनवार के साथ होता है, कभी देखे तो अबरार के साथ होता है, कभी ये अल्फ अहद में अहद के साथ होता है, और यही अल्फ है जो अहमद के साथ होता है। इस हरफ के बड़े ही कमाल हैं, कितने कमाल बयान करें वो कम है। बस यूं कहते हैं कि इन सब में से हाथ जोड़कर इन सब से अलिफ ले ले। तो जब अलिफ किसी के पास आ जाए वो अकेला क़याम नहीं करता, वो कहता है मेरे साथ किसी को मिलाओ, किसी को मिलाओ। चलो अलिफ के साथ निगाह के नून को मिला दे। तो अब निगाह का नून इस बात का तकाजा करता है कि मेरे सामने कोई सूरत आ जाए। अब वो सूरत अगर किसी ऐसी सूरत की हो, ये सूरत इंशाअल्लाह पेशे नजर रहे वक्ते नज़ा के रोजे हशर, तो फिर कमाल हो जाता है। और वो सूरत बंदे को सीधा 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 दरे मुस्तफ़ा और रोज़ा मुतहरा की सायबान के नीचे ले जाती है। अब इस अलिफ को निगाह के नून के साथ मिलाकर किसी शेख की सूरत कामिल के सवाद के साथ मिला दे, और फिर बंदा तड़प तड़प कर रोज़ा रसूल की जियारत करता नजर आए तो अंसर बन जाता है। और इस अंसर को जब निस्बत कादरियत मुयस्सर आ जाए तो फिर कहने वाले सिर्फ अंसर नहीं कहते, अंसरुल कादरी कहते हैं। और जब अंसरुल कादरी की ज़बान पर रसूल कौनैन के दीन के नगमे हो, रसूल कौनैन के दीन की बातें हो, अकायद अहले सुन्ना के प्रचार का ये मुद्दई हो, तो फिर सिर्फ अंसरुल कादरी नहीं बल्कि मुफ्ती अंसरुल कादरी बन जाता है। हज़रत मुकर्रम आपकी समातों की नजर रूहानियत के मतलब का वो तबीब जिसके मतलब में बदअकीदगी के हर मर्ज का शाफी इलाज या कुरान से होता है या हदीस से। और वाहिद ये शख्सियत है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ताला जो अपनी दलील कायम करने के लिए ना मंतक का सहारा लेते हैं, ना किसी और कलाम का सहारा लेते हैं। जब भी अकायद को साबित करते हैं या रब की किताब से करते हैं या मुस्तफा के फरमान से करते हैं, तो अकायद अहले सुन्ना के मुबल्लिगो प्रचार और सिर्फ पाकिस्तान नहीं दुनिया भर में, अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक, जो भी जहां भी जिसने भी अकायद अहले सुन्नत पर उंगली उठाई है, हजरत ने कुरान पढ़ के उसका शाफी जवाब दिया है, हदीस मुबारका पढ़ के उसका शाफी जवाब दिया है। तो आपकी समातों की नजर मुफ्ती इस्लाम आलमी मुबल्लिग इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अंसरुल कादरी साहब, जो कि चलते फिरते मनाज़िर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना
पीर सैयद मुरातब अली शाह साहब का अक्से जमील है रहमतुल्लाह ताला अलैह का, आपकी सवातों की नजर है। आप नारों के साथ इस्तकबाल कीजिएगा। नाराए तकबीर। इतनी बड़ी शख्सियत आपके सामने तशरीफ फरमा है, और अभी जब आपने अपने लब खोले ना तो इंशाल्लाह आपके लब भी बंद नहीं रहेंगे, आप मजबूर हो जाएंगे। तो पहले ही इस्तकबाल कर लीजिएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। आस्ताना आलिया सालकाबाद शरीफ हजरत किबला हजरत साहब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अंसरुल कादरी साहब। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अल्हक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै। वक़ाल तबारक व तआला अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लमा नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लमा सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मशाइख़ व उलमाए इस्लाम व मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामीन, आज की उर्स मुबारक की ये पुरवकार तकरीब जो आस्ताना आलिया सालिक आबाद शरीफ के सालाना सालिक आबाद शरीफ के मशाइख की सालाना उर्स मुबारक की तकरीब है। इसमें जिस तरह के एहसासात व जज्बात के साथ आप तशरीफ फरमा हुए हैं, बिल्कुल उसी तरह के एहसासात, उसी से मिलते जुलते जज्बात व नजरियात, बल्कि उससे भी बढ़कर
अकीदत व मोहब्बत के साथ मुझे भी हाज़री का शर्फ व एजाज़ हासिल हो रहा है। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस उर्स मुबारक की तकरीब में हमारी हाज़री को हमारे गुनाहों का कफ़ारा और हमारी नजात का सबब फरमाए। आप देख रहे हैं कि आज का स्टेज अहले सुन्नत के नामवर उलमा, मुहक्किकीन, असातिज़ा, सादात, शुयूख, खुतबा, हुफ़ाज़, कुर्रा, ज़ुअमा की कसरत से भरा पड़ा है, जिनकी सदारत में ये तकरीब सईद रवां दवां है। वो साहबजादा वाला शान पीर तरीक़त हजरत साहबजादा पीर मोहम्मद तैयब कलीम साहब बागदोरी, बागदरवी, नक्शबंदी, मुजद्ददी, कादरी, रिजवी दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया सालिक आबाद शरीफ। और आज की तकरीब के रूह रवां साहबजादा वाला शान हजरत साहबजादा काजी मोहम्मद ताहिर जमील साहब बागदरवी दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया बतौर मेहमान खुसूसी स्टेज पर जलवा फरमा है खतीबुल इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद रजा साहब मुस्तफ़ाई दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया खतीब आज़म गखड़। रौनक महफिल हैं खतीबुल इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इरफानुल हक साहब नैयर दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया। और अभी आप चंद लम्हे पहले जिनको समात फरमा रहे थे वो हमारे बड़े भाई और अहले सुन्नत के बड़े शोला नवा खतीब, इंतहाई दाना और ज़ीरख शख्सियत खतीबुल इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज गुलजार अहमद साहब अंजुम दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया। उन्होंने अपने फरमुदात आलिया में बहुत कुछ इरशाद फरमाया है। मैं इसको दुआ से ताबीर कर सकता हूँ या ये कह सकता हूँ कि हजरत ने अपनी गुफ्तगू में मेरा नहीं बल्कि अपनी शख्सियत का तारुफ पेश किया है। मैं उनके लिए इतना ही कहूँगा, वो जो मिर्ज़ा गालिब ने कहा है
कि बात कहने पे वहां जुबान कटती है, वो कहें और सुना करे कोई। उनके सामने तो गुफ्तगू करना ऐसा ही है जैसे सूरज के सामने चिराग रख दिया जाए। हमारे एक दोस्त हैं, उनका एक शेर है, वो भी मैं हजरत की खिदमत में पेश कर देता हूं। वो फरमाते हैं, जो धनी था गुफ्तगू का वो चिराग बज़्म था, जो धनी था गुफ्तगू का वो चिराग बज़्म था, जाके उसकी बज़्म में मैं बेजुबान कुछ भी न था। हाफिज साहब की खिताबत के डंके चार दांगे आलम में बजते हैं। फकीर भी आपकी हमसफरी में कुछ अरसा आपके साथ रहा है, और जिस आस्ताने पे आए हैं इस आस्ताने की अजमत का तो कहना ही क्या है। ये आस्ताना और ये हस्तियां जिनके आरास मुबारक की ये तकरीब है, ये तो उलमा के हुजूम में ऐसे हैं जैसे सितारों के जुर्मट में 14वीं रात का चांद होता है। और मशाइख के जुर्मट में इनको देखें तो ऐसा लगता है जैसे परवानों के हुजूम में शम्मे फरोजा मुस्कुरा रही होती। खुद मेरे दिल में हुजूर आफताब तरीकत, महताब शरीयत, उस्ताजुल उलमा वल मुहक्किकीन अबुल मानी हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुस सबूर साहब कुद्दस सिरहुल अजीज व रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बहुत एहतराम है। और मैं ये समझता हूं कि वो ऐसी हस्ती है कि उनकी नजर में जो जर्रा आया है उन्होंने सितारा बनाए बगैर उसको छोड़ा नहीं। जिस कतरे पे उनकी नजर पड़ी है उसको उन्होंने गोहरे आबदार जरूर फरमाया। मुझे भी उनकी ज़ियारत का शर्फ सरजमीने गखड़ मंडी में हासिल हुआ है, और मैं ये समझता हूं कि वो ऐसी शख्सियत थे कि जो उनका चेहरा देख ले अल्लाह तबारक व तआला उसकी भी बख्शिश फरमा देता है। क्योंकि ये आरिफुल मुआरिफ एक बड़ी मशहूर सुलूक की और अकायद की किताब है, जिसके लिखने वाले हुजूर शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रदी अल्लाह ताला अन्हु, उससे आला हजरत ने उठा के फतावा रज़विया में लिखा है। वो फरमाते हैं कि समय तो कसीरम मिनल मशाइख यकूलूना मल्लम यारा मुफलिहन ला युफलिहु अबदन। हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं बहुत से मशाइख से मिला हूं, सब एक ही जुमला कहते थे, और वो जुमला क्या था कि जिसने किसी बख्शे हुए शख्स का चेहरा नहीं देखा वो बख्शा जा नहीं सकता। तो मेरी नजर में वो ऐसी ही हस्ती थे कि खुद भी बख्शे हुए थे, जो उनके साथ अपनी निस्बत कायम कर दे उसकी बख्शिश का भी सबब बनने वाले थे। बैक वक़्त आलिम रब्बानी भी थे और बैक वक़्त वली कामिल भी थे, और आलिम थे और बाअमल थे। वैसे भी आपको मालूम है कि इल्म वाले लोग अगर अमल के बगैर भी रहें तो फिर भी वो जमाने के लिए बेफायदा नहीं होते।
ही सही मसला है। वैसे तो है कि थोड़ी तकरीर जरा करना चाहता हूं और बेहसियत खतीब नहीं करना चाहता, बेहसियत खादिम कुछ कहना चाहता हूं। क्योंकि मैंने कहा है कि जिस तरह आप तशरीफ लाए हैं, अगरचे मुझे हजरत साहब का, गुलजार अहमद अंजम साहब का मुझे हुक्म था, लेकिन उनके हुक्म के साथ साथ मैं खुद भी इस आस्ताने से अकीदत रखता हूं। इल्म वालों को अमल के बगैर नहीं रहना चाहिए। हजरत दातागंज बख्श अली हुजवेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ने ऐसे उलमा का नाम जुमरा उलमा से काट के रख दिया है जो अपने इल्म पर अमल पैरा नहीं होते। सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इल्मे के राह हक न नुमायद जहालत। ऐसा इल्म जो सीधा रास्ता न दिखाए उसका नाम इल्म नहीं होता, उसका नाम जहालत होता है। इस तमाम तर हकीकत के बावजूद आला हजरत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने रसाला कुशैरिया से एक जुमला उठा के अपने फतावे में दर्ज किया है और लिखा है कि आलिम बेअमल मिस्ल शम्मा होता है। आप भी जरा सुभान अल्लाह थोड़ी जरा कहें, आप जरा सुभान अल्लाह कहेंगे तो मैं जरा बोल सकता, क्योंकि ये आस्ताना जो है ना, ये कोई उस तरह का आस्ताना नहीं है जहां पे कोई कहावतें सुना के चला जाए या कोई वैसे टेढ़ी मेढ़ी बातें सुना के बंदों को खुश कर जाए। मैं समझता हूं कि जिनका उर्स है वो भी समात करते हैं। और हजरत साहब मौलाना अब्दुल सबूर साहब, मेरी नजर में तो वो आज भी जिंदा है। दाई अजल को लब्बैक कहा है, लेकिन वो मरने वाली शख्सियत नहीं। खुद उनके लख्ते जिगर भी पीर तरीकत हजरत साहबजादा पीर शबीर अहमद साहब नोमानी, वो भी उनकी तस्वीर थी, उनका अक्से जमील थी। और वो जो कहते हैं ना, अश्शजरा तो रफ़ु बिसमरिहा, कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, वो अपने वालिद की पहचान रखता था शख्स। फिर वो जो कहते हैं अल वलदु सिर्रुन लिअबी, कि बेटा अपने बाप का राज होता है। पीर शबीर अहमद नोमानी साहब भी अपने बाप का राज बन के रहे। आगे से सुभान अल्लाह भी कहते हैं कुछ मुंह से ना। मैं ये समझता हूं, फिर अबाओ अजदाद का सिलसिला है, अस्माए गरामी आप सुनते हैं, तो मेरी नजर में ये वो अफराद नहीं कि जो मरने वाले हैं। दाई अजल को लब्बैक कहना, दुनिया को छोड़ देना, ये अल्लाह के हुक्म से, मगर ना ये वो अफराद हैं जिनके लिए सादी शरादी कहता है कि दौलते जावेद याफ्त हर के नेको नामजीस, कज आकबश जिक्र खैर जिंदा कुनद नामरा, वस्फे तुरा कुनद वर न कुनंद अहले फजल, हाजते मशाता नेस्त रूए दिल आराम रा। सुभान अल्लाह, जुम के कह दो नहीं समझ आती तब भी कह दो। इसका मतलब यह है, सादी शरादी कहते हैं कि वो अफराद हमेशा की जिंदगी पा गए हैं जिन्होंने जिंदगी नेक नामी से बसर की। कहते कैसे मुमकिन है कि उनके तशरीफ ले जाने के बाद उनका जिक्र खैर उनको जिंदा ना रखे। फिर उन जाने वालों को मुखातब करके कहते हैं, जाने वालों, तुम्हारे तशरीफ ले जाने के बाद बड़े बड़े लोग, बड़ी फजीलत वाले बुजुर्ग हस्तियां तुम्हारा जिक्र अच्छे अल्फाज से करें या ना करें, रब ने तुम्हें इसका मोहताज नहीं रखा। वजह क्या है? हाजते मशाता ने रूए दिल आराम रा, जिसका चेहरा रब ने खूबसूरत किया हो उसको कंगी करने की हाजत नहीं हुआ करती।
जिसको चेहरा ही अल्लाह ने खूबसूरत दिया हो, उसको बनाओ संगार की हाजत क्या हो। शायद पीर वारिस शाह ने भी इसी से उठा के रखा है और इसी का तर्जमा करके कहा है, वारिस शाह ओ सदा ही जिਉਂਦੇ ने, वारिस शाह ओ सदा ही जिਉਂਦੇ ने जिन्ना कीतियां नेक कमाइयां। और बाबा बुल्ले शाह तो 4 कदम और आगे बढ़ के कहता है, बुल्ले शाह असा मरना नहीं, बुल्ले शाह असा मरना नहीं, गोर पया कोई होर। जो कब्र में उतरा हुआ देखते हो, ये मेरा जस्ते खाकी है, मेरे कारनामे मुझे कयामत तक जिंदा रखेंगे, मरने नहीं देंगे। और खुदा का कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इदा मातल मोमिनु युखल्ला सरबहु यसरहु हैसु शाह। जब बंदा मोमिन इंतकाल करता है, मरता नहीं, उसकी राहें खोल देते हैं। रब की तरफ से हुक्म होता है कि तू बंदा मेरा है, ये जहान मेरा है, तुझे अपनी जहान के अंदर मैं ये इजाजत देता हूं, जहां तेरा दिल चाहे जा, जो करना चाहे। और हदीस में फरमाया गया, इन्नन नफूसल कुदसिया इज़ा तजर्रदत अनिल अलाइकिल बदनिया इत्तसलत बिल मलाइल आला व तरा व तस्माउल कुल्ल कल मुशाहिद। जब हदीसें पढ़ी जाती है ना, फिर जरा झूम के सुभान अल्लाह कहा करते। मैं चूंकि ज्यादा जसारत तो नहीं कर सकता हूं, एक मर्तबा फिर पढ़ता हूं। हजरात, जो मैं कहना चाहता हूं उसके लिए मैं एक हदीस पेश कर रहा हूं। ये हमारा नजरिया सिर्फ नहीं कि अहले सुन्नत ने को अपने घर से गढ़ा हो, सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात आलिया हैं, सहाबा कराम के फरमुदात हैं। हदीस में फरमाया, इन्नन नफूसल कुदसिया इज़ा तजर्रदत अनिल अलाइकिल बदनिया इत्तसलत बिल मलाइल आला व तरा व तस्माउल कुल्ला कल मुशाहिद। पाकीज़ा जाने जब अलाए के बदनिया से जुदा होती हैं तो फिर वो मरते नहीं, उनकी रूहें उनके जिस्मों से जुदा होते ही मालाए आला से मला दी जाती और बदन के साथ उनका ताल्लुक यूं कायम रहता है कि जो भी उनके दरवाजे पे आए, जिस तरह जिंदगी में उसको देखती थी, जैसे जिंदगी में उसको पहचानती थी, जैसे जिंदगी में उसको सुना करती थी, बाद विसाल भी हर आने वाले को देखते भी हैं, समझते भी हैं, पहचानते भी हैं। और हमारी अकायद की किताबों में लिखा है, अल वलियु फि दुनिया कसैफ फी गमदिही। अल्लाह का वली दुनिया में रहे तो वो उस तलवार की मिसल होता है जो तलवार नियाम में होती है। इदा माता तजर्रदा अनहु, जब उस पे मौत वारद होती है फिर वो ऐसी तलवार की मिसल हो जाता है जो नियाम से बाहर आ जाती है। अकवा मिनहु फिर तसर्रुफ फिर दुनिया, फिर उसकी ताकत दुनिया के मुकाबले में बरज़खी जिंदगी में कई दर्जे बढ़ा दी जाती है। अल्लाह का वली। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और जिस हस्ती के उर्स मुबारक की तकरीब में आप आए बैठे हो, हमने इनकी जिंदगी जाहिरी भी देखी है, हमने इनको चलते फिरते भी देखा है, इनके खुतबात भी सुने हैं, इनके मलफूजात आलिया भी सुने हैं। वो सरजमीन गखड़ को आबाद करने वाली हस्ती, बड़े बड़े उलमा इस मैदान में उतरे हैं, लेकिन हजरत अबुल मानी के सामने बड़े बड़े उलमा का पित्ता पानी होते देखा हमने। उनको अल्लाह ने जो वजाहत दी थी, अल्लाह ने उनको जो मर्तबा दिया था, वो जो एक आलिम भी हो, बाअमल भी हो, अपनी नामूस का भी ख्याल रखता हो और कदम भी फूंक फूंक के रखता हो, नजर डालने में भी एहतियात करता हो, बात करने में भी एहतियात करता हो, सहाबा का भी मुहिब हो, अहले बैत का भी मुहिब हो और सुन्नियत के अकीदे का मुहाफिज भी हो, सुन्नियत के अकीदे की तालीम देने वाला हो। इमाम मालिक फरमाते हैं, आलिम बाअमल अगर वली नहीं है, आलिम
चलते हो मेरे साथ कोई नहीं, सोए पड़े नजर आते हो। तो तकरीरें जरा आप सुनने का अंदाज अपना होता है, लेकिन ये दरबार है, यहां पे ऐसी तकरीरें भी होती हैं। हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं आलिम बा अमल अगर वली नहीं तो दुनिया में वलायत नाम की कोई शय ही नहीं। फरमाते दुनिया में वलायत की नाम की चीज फिर उठ गई। अगर आलिम भी हो, बा अमल भी हो, फिर वली ना हो, फिर रूए जमीन पर वलायत होती ही नहीं। तो ये हस्तियां तो आलिम भी थे, बा अमल भी थे। फिर मैं ये अर्ज कर रहा था कि आलिम हो और बेइल्म हो, बेअमल हो, आलिम हो बेअमल हो। आला हजरत फतावा रज़िया में फरमाते हैं मिसले शम्मा होता है। शम्मा देखिए क्या करती है, इसका मतलब क्या जी बयान करने का। फरमाया आलिम हो, अमल के बगैर जिंदगी बसर करता हो, फिर मिसले शम्मा। अगर आलिम हो, बाअमल हो, फिर मिसले चांद। अभी नहीं समझा सका हूं, मैं समझाना चाहता हूं आपको। आलिम हो, बेअमल हो, मिसले शम्मा। और फतावा रज़विया से मैंने देखा ना, फिर मुझे तजस्सुस हुआ कहां से लाए, खुद तो नहीं ना कह सकते। उलमा आप नहीं कलाम करते, ये नदरी होते हैं। वैसे ही नहीं जैसे आया कलाम कर दिया, ये उलमा की शान नहीं होती। उलमा की शान है पीछे से कहीं लाते हैं। फिर मैंने तलाश किया रसाला कुशैरिया से, मैंने कहा ये कहां से लाई, ये भी देखो। रसाला कुशैरिया से उठाया, फिर मैंने देखा हदीस में वही अल्फाज आए। हदीस में वही अल्फाज आए हैं जिसका तर्जुमा कर रहे हैं। क्या कहते हैं, आलिम बेअमल हो, फिर मिसले शम्मा। आलिम बाअमल हो, फिर मिसले चांद। मेरे साथ चल पड़ोगे, मैं तकरीर सुनाने का इरादा रखता हूं। आलिम, मसला समझाता हूं। आलिम अमल के बगैर मिसले शम्मा, आलिम अमल के साथ मिसले चांद। आगे तशरीह करते कहते शम्मा खुद जल जाती है, औरों को फायदा दे जाती है, औरों को रोशनी देती है, खुद फायदा नहीं उठा सकती। तो आलिम बा अमल हो, फिर खुद भी फायदा उठाता है, जमाने को भी अपने फैज से माला माल करता है। जैसे चांद होता है, खुद रोशनी का मरकज होता है, जमाने को सैराब करता है। मेरी नजर में हजरत अबुल मानी अब्दुल सबूर वो मिसले चांद रहे हैं, जमाने को भी फैज याब किया है, आप भी फायदा उठा के। अभी मैं कुछ बात और कहना चाहता हूं। अजीजान गिरामी कदर, ये शख्स जो आलिम रब्बानी हो, मरहबा, आलिम रब्बानी हो, उसके बारे में सरकार का क्या फरमान है। मैं उनको देखता हूं, जब मैंने देखा उनके सर मुबारक पे चादर थी, मैं और हाफिज साहब कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते थे, तो मैंने कहा मुझे किताब की जरूरत है। मैं जरा उनकी जुल्फों का असीर था, क्योंकि उनकी जिस आस्थाने से आप निस्बत थी आगे, उधर से मैं कुछ अरसा पढ़ता रहा पहले, तो मेरे दिल में बहुत चाहत थी मैं आपकी ज़ियारत करूं। हजरत से मैंने अर्ज किया कि मैं इरादा रखता हूं, कहते हैं ये छुट्टी हो तो चले जाना, वहां पे होते हैं आप। मैं गया, उन्होंने मुझसे जो गुफ्तगू फरमाई मुझे आज तक मेरे कानों में पड़ती है, और मैं समझता हूं कि मैंने उनका चेहरा देखा, मेरी भी बख्शिश होगी जरूर अल्लाह के कर। और मैं आपके सामने इस पर कुछ दलाइल भी लाऊंगा। ये जो मैं कहता हूं कि ये वो इल्म के पैकर थे ना, पहाड़ थे इल्म, और बड़ी मतानत से मसला भी समझाते थे। हम जैसे तालिब इल्म जब उनकी खिदमत में जाते, कोई उठने बैठने मिलने में भी कोई कुताही होती ना, तो उनके समझाने का अंदाज बड़ा कमाल था। मेरी मौजूदगी में एक बंदा है ना, उसने पीछे से सलाम की, तो बैठे थे ना, आपका चेहरा मुबारक, पीछे सलाम किया, तो आपने फरमाया कंडी पीछे किधर अब सलाम लेंदे हो, सामने आओ ना। मैंने कहा देखे समझाने का अंदाज कैसा। हजरात, जो इल्म का पैकर होता है, ये हदीस में सरकार का फरमान है, मन जाअहुल मौत व हुवा यतलुबुल इल्म लियुहय्य बिहिल इस्लाम बैनहु व बैनन नबिय्यीन दरजतुन वाहिदतुन फिल जन्नह।
ये कोई शेर नहीं पढ़ रहा फकीर, ये मोहम्मद अरबी का फरमान सुना रहा है। सरकार ने फरमाया मन जाहुल मौत वह यतलुबुल इल्म लियुहयिया बिहिल इस्लाम बैनहु व बैनन नबिय्यीन दरजतुन वाहिदतुन फिल जन्ना। जिस शख्स को इस हाल में मौत आई हो कि वो इल्म की तलब में लगाओ, आलिम ना हो, इल्म की तलब में उसने कदम उठा दिया हो, पहले दिन इल्म पढ़ने चला गया हो, तो जिसका मकसद इल्म पढ़ने का दुनियावी ना हो। बड़े बड़े हमने देखे हैं लोगों के दरवाजे पे जाते, लेकिन ये अबुल मानी किसी के दरवाजे पे नहीं गया। इस दौर के अंदर भी ऐसा बंदा आपको ढूंढने से नहीं मिल सकता। यकीन जाने बड़े बड़े लोग आए, जाना पड़ता है, दुनियावी उमूर होते हैं। इन्होंने अपने इल्म को ऐसे बचा के रखा, अपनी नामूस की ऐसे हिफाजत की। किसी के दरवाजे बड़े से बड़ा बंदा हो, वो इलाका आप जानते हैं, बड़े बड़े लोग, ताकतवर, पैसे वाले, माल वाले, दौलत वाले, बड़े ताकत बाजुओं में रखने वाले, बड़ी बड़ी एक एक जुमले बोल के बंदे का हुलिया बगाड़ देने वाले। उधर हजरते अबुल मानी, ऐसे लक़ब नहीं मिला अबुल मानी का। लोग होते हैं उन पे शागिर्द नाज करते हैं, लोग होते हैं उन पे मुरीद नाज करते हैं। ये अबुल मानी अब्दुस सबूर वो है, इनके शागिर्द भी नाज करते हैं, मुरीद भी नाज करते हैं, असातिज़ा भी नाज करते हैं, हम असर भी नाज करते हैं। उस्तादों को भी नाज होता है कि हमारे शागिर्दों में ऐसा बंदा आया बैठा है। और मैं कहूंगा कयामत का दिन आएगा, पीर भी नाज करेगा अपने मुरीद पर कि अब्दुस सबूर मेरा मुरीद आया। ऐसे अपनी नामूस को संभाल के रखा, ना पैसे की परवाह की,